यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में हमें यहाँ क्यूब रूट में 128 दिया है। सबसे पहले हम 128 के फैक्टर्स बनाएंगे। 128 के हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 2। तो हमारे पास 2 जो है वो 7 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/4 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। और बाय जो है हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट है, तो हम 3 के पैर बना लेते हैं। तो 6 टाइम 3 के पैर हमने यहाँ बना लिया, 3 का हमने यहाँ बना लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। यहाँ से एक 2 बाहर आया हमारा और एक 2 ये, और रूट के अंदर एक 2, टोटल 7 थे हमारे पास। तो 6 हमारे पास 3 के पैर बनने, तो 2 और 2 बाहर आया और यहाँ पर क्यूब बचा हमारे पास। अब आगे हम करते हैं इसको 3/4 इंटू 2 2 4 √2 पावर यहाँ क्यूब है क्योंकि क्यूब रूट है। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया 3 2 और पावर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 हमें दिया है पार्ट 4 में दिया है √96 x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8। और यहाँ हमारे पास बाय क्यूब ये स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 5 है हमारे पास। सबसे पहले हम 96 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। के हम फैक्टर्स अगर निकाले तो 2 48, 2 2, 4, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 3 4 एंड 5। हमने 96 के फैक्टर्स निकाल लिए थे और ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया और 1 टाइम 3 है, तो हम 3 के ऊपर भी 1/5 हम सबको अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरे के ऊपर 5 है पावर रूट की। तो सबसे पहले हमने नंबर्स का कर लिया। अब यहाँ थोड़ी जगह कम है, हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर x भी हमारे पास कितना है, 6 टाइम है और पावर 1/5 है। y 7 टाइम्स है, पावर 1/5 है, और z 8 टाइम्स है, पावर 1/5 है। तो अगर हम देखें तो 2 की पावर यहाँ पर 5 है हमारे पास और 1/5, 3 की भी 1/5 है
और x की जो है ना हमारे पास अंदर पावर 6 है, तो 6 और 5 तो कैंसिल नहीं हो सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे कि पावर 6 है तो पावर 5 और 1 को हम कर लेते हैं। हम करेंगे x की पावर 5 और x की पावर एक 1 रख लेंगे और यूँ कर लेते हैं पावर 1/5। इसी तरह हम 7 के y की पावर 7 है तो उसका भी हम 5 और 2 में कर लेते हैं ब्रेक। और z की 8 है तो 5 और 3 में हम ब्रेक कर लेते हैं। ये सब एक ही लाइन में चल रहा है हमारे पास। हमने क्या किया है, जो पावर है उसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास बचा है 2 और यहाँ पर 3 की अंदर पावर 1 है, तो यहाँ पर तो ये पूरा हमारे पास 3 की पावर 1/5 ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हमने क्या किया था कि टोटल 6 पावर थी, तो हमने इसको जब बेस अलग कर दिए, एक पावर 5 कर दी, एक 1 कर दिया, क्योंकि जब बेस में तो पावर ऐड होती है, इसी तरह हम इसको अलग भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बार जो है वो 1/5 है। तो हमने क्या किया, इसको 5 वाले के साथ भी लिखा और एक 1 टाइम जो था उसके साथ भी 1/5 लिख दिया। इसी तरह हम y वाले के साथ भी करेंगे, y की पावर 5 और 1/5 और y की पावर 2 के साथ भी 1/5। इसी तरह z के साथ भी कर दिया हमने। ये करने से ये होगा कि कुछ हमारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 पावर है, तो 8 में से 5 हमने अलग कर दी, तो पावर 3 सिर्फ बचेगी। ये सब को हमने अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास है 2 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 5 और ये 5 और ये 5 और ये 5। तो अब जिस तरह से 2 की पावर भी 5 से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 2 बचा। इसी तरह यहाँ का हमारा ये हमने लिख दिया, ये हमारा x है, ये रूट से बाहर आ गया, ये हमारा y बाहर आ गया और ये हमारा z बाहर आ गया। अब हमारे पास हमने ये रूट बना लिया, यहाँ पर पावर बार 5 लिख दी। यहाँ हमारे पास जो है एक x की पावर 1 है, क्योंकि ये वाला हमारा ठीक है। ये 3 हमने अंदर 3 भी लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम 3 लिख लेते। ये 3 जिसकी पावर 1/5 है तो उसको हमने अंदर लिखा। एक ये x है जिसकी पावर 1/5 है, इसको हमने लिखा। एक यहाँ हमारे पास y की पावर 2 है जिसके ऊपर पावर 1/5 है, तो ये हमने लिखा। और एक है z की पावर 3। आंसर।